नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सियाली कैजुराम में। और पेडागोजी का ये थर्ड वीडियो है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगला वीडियो थोड़ा 1-2 दिन का गैप करके आएगा, लेकिन गैप थोड़ा 2 से ज़्यादा हो गया क्योंकि गर्मी बहुत है और इस फेस लेक्चर में भी कई दिन की थोड़ी वो हो गई। और सबसे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा। किस लिए ये आप पूछेंगे, तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर, पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं और चैनल का लाइव ओपन हो गया है और कम्युनिटी भी हमको मिल चुकी है। तो उसके लिए सभी का शुक्रिया, सभी का साथ और सभी का साथ के द्वारा ही हम इतना यहाँ तक आगे तक आ पाए हैं। तो अब आज देखेंगे मैथ का पहला वीडियो, मैथ का पहला नहीं, पेडागोजी का थर्ड वीडियो है। सीटेट जैसा कि सभी को पता है कि अब 5 तारीख को सीटेट नहीं हो रहा है, तो अच्छा मौका है, आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूं और इससे भी अच्छा कंटेंट आपको दो। तो आपका अपना चैनल सियारी कैजुरा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि देखिए, ये जो मैं प्रश्न आपको कराता हूँ एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15, इतना ही क्वेश्चन पेडागोजी के मैं कराता हूँ क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है पेडागोजी का। और ये वो प्रश्न है जो इनमें से 5-6 प्रश्न आते ही आते हैं और आज के जो सारे प्रश्न है वो तो और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ये वो प्रश्न है जो आते हैं आते हैं आते हैं, कई बार मैं बताता रहता हूँ, नोट करते रहिएगा वीडियो। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाती है इन सभी पेडागोजी की नोट्स की। और सारे आज के सारे ही जो प्रश्न है वो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप एक समावेशी स्कूल में अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की जरूरतों को कैसा पूरा करेंगे। एक समावेशी स्कूल से, समावेशी शिक्षा से क्या है कि समावेशी शिक्षा का जो गणित में एक प्रश्न हमेशा आएगा ही आएगा, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में एक क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ लाने की कोशिश करता हूं। हमेशा ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो एक क्वेश्चन जरूर आपको समावेशी शिक्षा से करा दूं। तो आप एक समावेशी स्कूल में अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, तो वैकल्पिक शिक्षण विधियों और संसाधनों का उपयोग करके उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करेंगे, उन्हें उच्च प्राप्तकर्ताओं के साथ बैठाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार मैंने अपने पिछले दोनों वीडियो में एक क्वेश्चन इस तरीके का डिस्कस किया भी है और आपको इसका सही आंसर पढ़ते ही पता भी चल गया होगा। देखिए, आप विशेष शिक्षक के पास नहीं भेज सकते और ना ही आप उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सभी को एक साथ ही पढ़ाना है, एक जैसा ही पढ़ाना है और उच्च प्राप्तकर्ताओं के साथ बैठाने से भी उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, वैकल्पिक शिक्षण संसाधनों का उपयोग करेंगे। जैसे कि आप उनके लिए यूज कर सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनका कर सकते हैं, और ब्रेल लिपि का आप वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। कोई दृष्टिबाधित छात्र की यहाँ पर बात हो रही है, दृष्टिबाधित से देखिए, ये इस तरीके का समावेशी शिक्षा के एक प्रश्न पूछा ही जाता है, कभी दृष्टिबाधित पूछ लेगा, कभी अस्थिबाधित पूछ लेगा, कभी श्रवणबाधित पूछ लेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर समावेशी शिक्षा का गणित में, एक प्रश्न आना ये पक्का है। तो मैंने आपको क्या बताया, वैकल्पिक साधन कौन से यूज कर सकते हैं, ब्रेल लिपि कर सकते हैं, ऑडियो एड्स कर सकते हैं, वीडियो नहीं देख सकता है क्योंकि दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित की बात हो रही है, तो वीडियो वाला अगर ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन चेंज करके ही क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, वरना क्वेश्चन में ज्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन परिवर्तित कर सकता है। अगर उसमें वीडियो से रिलेटेड कोई बात ऑप्शन आ जाता है तो वो गलत हो जाएगा, वहां पर ऑडियो एड्स होगा क्योंकि वो श्रवण कर सकता है, सुन सकता है, दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। मार्गदर्शन करना, कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण करना। क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको कुछ भी आंसर नहीं भी बताए तो 2-4 चीजें मैंने आपको ऐसी बताई हैं कि रटना, कंठस्थ करना, ये वाले ऑप्शन हमेशा गलत ही होते हैं। तो गणितीय प्रक्रिया मानदर्शन भी होगी। मानदर्शन मतलब जो हम चराचर पद में मान लेते हैं कि ए का मान 7 है या बी का मान 6 है, जो भी हम कुछ भी मान लेते हैं। आकलन करना आप समझते ही हैं। पक्षांतरण करना गणित में आप बार बार प्रयोग करते ही नहीं है, जैसे x + 2 = 9 - x ऐसे करके कुछ दिया हुआ है तो x को इधर ले आते हैं, और जो x + 1 करके दिया हुआ है तो मतलब चर पद एक साइड और अचर पद एक तरफ, इस तरीके से करते हैं, वो क्या होता है, पक्षांतरण। वो आपको पता ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपको देखते ही पता चल भी गया होगा। सही आंसर इसका है, ये पूछा है कि गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो कंठस्थ करना क्या है, कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रिया नहीं है। इसके देखिए क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, नोट करते हुए चलेंगे। साथ के साथ आप एक बार दोबारा से, अगर आप 2 बार वीडियो देखने तो और भी ज्यादा आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को पूरा देखें, समझे, फिर दोबारा से देखें
और मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर अपने मन में सोचे कि हम ये इसका आंसर है, और आप बाद में मुझे बताएं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जैसे 10 कराए हैं, तो उसमें से आपके कितने सही हो जा रहे हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, कंटेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे द्वारा प्रस्तावित माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की क्षमता के बारे में सही कथन की पहचान करें। पियाजे के द्वारा जो प्रस्तावित माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की क्षमता के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। तो पियाजे ने माप के बारे में भी अपनी थ्योरीज में काफी बार बात की है, काफी कुछ बताया। तो द्रव्यमान का संरक्षण द्रव्यमान के संरक्षण से पहले किया जाता है। संख्या के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है। संख्या के संरक्षण से पहले लंबाई के संरक्षण को समझा जाता है, और मात्रा के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो देखिए क्या करेगा बच्चा, पहले द्रव्यमान का संरक्षण, मतलब कि वस्तु का कोई द्रव्यमान है तो उसके द्रव्यमान को नापने से पहले क्या द्रव्यमान का अंदाजा लगाएगा, नहीं। वजन, संख्या के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है, ये भी बिल्कुल नहीं है, पहले तो वजन की ही समझेगा, ऐसा तो है, लेकिन ये भी नहीं है कि संख्या से पहले समझेगा, हो सकता है संख्या भी करे। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है मात्रा के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है। देखिए बच्चे को बेसिक समझ में ये ना आए कि किसी पदार्थ की मात्रा किलो में या लीटर में, जो भी है कि ये 1 किलो पदार्थ है या 2 किलो पदार्थ है या 1 लीटर है, 2 लीटर है, या 1 मीटर लंबा है या 4 मीटर लंबा है। लेकिन वो क्या करेगा, वो पहले आपको ये बता देगा, अगर आप उसको 2 अलग अलग मात्रा की चीजें दे दें तो वो उसमें हल्का भारी का अंतर कर देगा। तो ये क्या होगा कि मात्रा के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है, तो वो हल्का भारी बता देगा ना। उसकी मात्रा बताने में उसे प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई कितने किलो में फालतू है या कितना कम है, तो वो लेकिन वो हल्का भारी आपको बता सकता है। तो मात्रा के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रश्न हल करने का कौशल है। तो बताना है गणित में कौन सा है। देखिए चित्रांकन, पीछे से हल करना, रट लेना जहां पर ऑप्शन आ जाता है वो तो कभी सीटेट में तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए तब मैं कहता नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाए कि गणित में प्रश्न करने का हल करने का कौशल नहीं है, तो रटना कोई कौशल है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, कंठस्थ करना, अनुमान और परीक्षण चित्रांकन करना। कंठस्थ यहां पर आ गया, समझ जाओ ये भी बिल्कुल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंठस्थ करना कोई कौशल है ही नहीं। प्रयत्न, त्रुटि विधि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना, सिंपल आप यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर फिर से कंठस्थ आ गया, इसका मतलब ऑप्शन गलत। अगर आपको क्वेश्चन का सही आंसर नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन हटा सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो सही आंसर है बी, विवेचन करना। क्वेश्चन को देखेंगे, उसका विवेचन करेंगे, चार पदों का प्रयोग करते हैं गणित में और उसका प्रतिरूप देखना, यानी कि उसके जैसा उदाहरण वगैरह आप देख सकते हैं। तो प्रतिरूप क्या, इसको क्या बोल सकते हैं कि गणित में किसका प्रयोग ज्यादा होता है। गणित में तर्क का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं नहीं, गणित में तर्क का ही प्रयोग किया जाता है। गणित होता ही तार्किक है, जैसे कि, और इसमें जो दिया हुआ है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना। चर का प्रयोग मैंने आपको अभी पहले एक दो क्वेश्चन पहले ही बताया कि जैसे x बराबर 5 वैल्यू दे दी जाती है, इस तरीके से ये क्या होगा, ये चर पद x जो होगा ये चर पद होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है। वान हेले के बारे में आप सुना ही होगा, अच्छे खासे साइकोलॉजिस्ट हैं, गणितज्ञ भी हैं। इन्होंने वान हेले की जो स्तर अवस्थाएं हैं वो आपने शायद नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको बता दूंगा इसका सही है। और वान हेले किससे ज्यादा जुड़े हुए नहीं है, किसके बारे में ज्यादा इन्होंने किया है, ये किसके अवस्थाओं का संकेत करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न और संख्या की संकल्पना। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि वान हेले से जो जुड़ी हुई बातें होंगी वो सब ज्यामितीय क्षेत्र में होंगी। तो ठीक है, आपको यहाँ ज्यामितीय चिंतन आ जाए, ज्यामितीय संकल्पनाएं आ जाए, इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर दे देगा, लेकिन याद रखना है कि वान हेले ज्यामिति से जुड़े हुए हैं, ज्यामिति का ही ऑप्शन इनमें सही होगा हमेशा, वान हेले का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो वान हेले ने के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो क्या है, वो है ज्यामितीय चिंतन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और अगर लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं एनसीएफ का वीडियो भी बना दूंगा अलग से। ठीक है, पूरा वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के अनुसार प्राइमरी स्कूल गणित पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए।
तो ऑप्शन बिल्कुल ऐसे होते हैं घुमाने वाले, लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप खुद ही उनमें से 3 ऑप्शन को अपने आप ही काट देंगे कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन देखेंगे, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, गणितीय अवधारणाओं में कठोरता प्रदान करते हैं, बच्चों को उन्नत गणित के लिए तैयार करते हैं और बच्चे के रोजमर्रा के अनुभवों से संबंधित होते हैं। तो देखिए क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ऐसा गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए क्या प्राइमरी में, ये प्राथमिक में तो बिल्कुल नहीं। कठोरता प्रदान करना, कठोरता जहां पर आ गया, कंठस्थ करना जहां आ गया, रटना जहां आ गया, वो क्या है, वो तो ऑप्शन बिल्कुल गलत ही है। बच्चों को उन्नत गणित के लिए तैयार करना, सिर्फ उन्हें गणित में उन्नति के लिए तैयार करना या सिर्फ परीक्षा पास करना ही क्या हमारा पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य है, बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। बच्चों के रोजमर्रा के अनुभवों से संबंधित है, तो बिल्कुल सही बात है। जो गणित का जो पाठ्यक्रम है प्राइमरी में, वो किससे संबंधित है, बच्चों के रोजमर्रा के अनुभवों से, दैनिक जीवन के अनुभवों से, दैनिक जीवन की क्रियाओं से। इस तरीके के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, ऑप्शन में थोड़ा फेरबदल करके आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। एनसीएफ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, जैसे मैंने बताया कि समावेशी से एक गणित में पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ऐसे ही एनसीएफ से भी हर सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी गणित शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है। तो एक नई अवधारणा को पेश करते समय सख्त नियमों का पालन करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने कई बार बताया जहां पर नहीं आ जाए उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की हमें जरूरत होती है। तो शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है, मतलब कि यहाँ पर एक विशेषता नहीं है, बाकी 3 विशेषताएं हैं। छात्रों की त्रुटियों का फोकसिंग पैटर्न, रोजमर्रा के अनुभवों के साथ संबंध बनाना, एकल अवधारणा के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करना। तो सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखिए विशेषता नहीं है पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, इसका मतलब जो हमें गलत है वही हमारा आंसर सही है। तो ये 3 तो क्या है, ये विशेषताएं हैं किसकी, शिक्षा शास्त्र की, गणित के शिक्षा शास्त्र की। और सख्त नियमों का पालन करना ये बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है कि सख्त नियम बनाकर आप बच्चों को पढ़ा तो सकते ही नहीं है, बिल्कुल साफ सी बात, क्लियर सी बात है। बच्चे डर के मारे ही गणित को पढ़ना, एक तो वैसे ही बच्चों को लगता है कि गणित हार्ड होता है, हालांकि होता नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी सोच है। गणित सभी के लिए समान होता है, बराबर होता है, हर कोई गणित को सोल्व कर सकता है, सब कोई, हर कोई गणित सीख सकता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता, जैसा कि कहते हैं कि लड़कियां गणित नहीं सकती हैं, बिल्कुल गलत है। दिमाग सभी का है, जो सीखना चाहेगा वो सीखेगा। तो नई अवधारणा को पेश करते समय सख्त नियमों का पालन करना, ये क्या है, ये हमारा ये शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है। देखिए सख्त नई अवधारणा मतलब जैसे आप बच्चों को कुछ चैप्टर कोई पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आपने उन्हें दे दिया कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं, तो आपने उससे पहले सख्त नियम बना दिए कि आप सभी को ये कुछ 10 के 10 क्वेश्चन सही ही होने चाहिए, वरना तो आपको दंड मिलेगा। ये क्या है, सख्त नियम है, बिल्कुल बच्चे वैसे ही डर जाएंगे। या आप कह देते हैं कि 5 मिनट समझाऊंगा, 5 ही मिनट में समझना है, और 5 मिनट में नहीं समझा तो फिर दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, वो भी क्या है। इस तरीके के सख्त नियमों का पालन करना गणितीय शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर में समरूपता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझ गए होंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब मैंने लाइनें बना दी हैं तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि कौन सी ऐसी लाइन है। तो ऐसी कौन सी लाइन है, लाइन है यहाँ पर एक्स बन जाता है, ये एक्स है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों लाइनें भी हैं। आप बिल्कुल इसको आसानी से समझ सकते हैं। आंसर है इसका ए, ऑप्शन सही है बिल्कुल, एक्स। इसमें समरूपता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं, आप उसको इस चित्र से समझ सकते हैं। देखिए ए में कौन सी होती है, सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, बी में क्षैतिज होती है, मतलब कि बीच में सेंटर पड़े इस तरीके से। तो इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें तो इसमें बाकी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है। एच में बनेगा इस तरीके से, आई में बनेगा, और कहाँ पर बनना है, ओ में बनेगा, और एक्स में बनेगा। आप देख सकते हैं किन किन में बना है, इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन एक्स सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एच में, आई में, और किसमें, ओ में और एक्स में क्या बनेगी, दोनों तरीके की रेखाएं बनेंगी, बाकी सब में एक एक। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर से नहीं वाला नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, समझ कर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं के उत्तर में पूर्वता, तर्क कौशल का विकास और गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए। किस पर नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल सही, गणितीय भाषा का विकास सही आंसर है। तर्क कौशल बिल्कुल सही है, गणितीय अवधारणाओं को समझना बिल्कुल सही है। देखिए गणित में अगर हम आकलन करेंगे प्राथमिक स्तर पर किसी बच्चे के सीखने का,
तो हम देखेंगे कि वो अवधारणाओं को किस प्रकार समझ रहा है, तर्क के कौशल का किस प्रकार प्रयोग कर रहा है और उसकी गणितीय भाषा कैसी है। लेकिन गणित के समस्याओं के उत्तर में पूर्वता, मतलब कि क्वेश्चन बता कौन बच्चा सही सबसे पहले सॉरी कौन सबसे पहले सही आंसर बता रहा है प्रश्न का, ये क्या है, ये आकलन नहीं है कि आपने क्वेश्चन जाके कक्षा में पूछा और जिस बच्चे ने सबसे पहले बताया वही सही होगा। हो सकता है उसके बाद भी बच्चे आंसर सही बताएं, उसने जल्दी बोल दिया हो। तो गणित की समस्या के उत्तर में पूर्णता क्या नहीं हो सकता, आकलन इस पर नहीं हो सकता है कि बच्चा कौन पहले बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है। तो राइम के रूप में गिनती करते हुए बच्चे, ब्लैक बोर्ड से नकल करते हुए बच्चे, खोज में लगे बच्चे और शिक्षक समझ जाते हैं कि कैसे करना है। तो इनमें से गतिविधि कहां पर हो रही है, अक्षर की गतिविधि आप बता सकते हैं। राइम में के रूप में मतलब 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बच्चे राइम के रूप में गिनती गा रहे हैं, तो क्या वो एक एक्टिविटी है। ये ब्लैक बोर्ड से टीचर ने लिख दिया है, बच्चे उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उतार रहे हैं देख के, बस वो क्या है, वो क्या कोई एक्टिविटी है। या बच्चे खोज में लगे हैं, वो क्या है, कोई एक्टिविटी है। या शिक्षक समझाते हैं कि कैसे करना है, या शिक्षक तो काम ही है कि बच्चों को समझाना है कि कैसे करना है, क्या ये एक एक्टिविटी है। तो आपको बताना है कि कौन सी एक गतिविधि है कक्षा में निम्नलिखित में से। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या है, बिल्कुल राइम के रूप में गाना भी एक एक्टिविटी ही है, लेकिन हमें बताना है सबसे बेटर आंसर, सबसे बेस्ट आंसर जो बिल्कुल सही है। तो सबसे सही आंसर है यहाँ पर खोज में लगे हुए बच्चे, क्योंकि जब बच्चे खोज में लगे होंगे तो उसमें चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें स्वयं से ज्यादा करने के अवसर मिलेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा काम खुद करेंगे। बस सिर्फ उनको एक मोटिवेशन मिल गया या डायरेक्ट मिल गया या रेनफोर्समेंट तो बाद में मिलेगा, खैर जो भी उनको मिल गया, लेकिन जो बच्चे खोज में लगे हैं वो क्या है, तब वो सबसे ज्यादा सही आंसर हमारा है। तो सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी है, खोज में लगे हुए बच्चे, क्योंकि इसमें बच्चे स्वयं क्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको बताना है कि आपने मेरे आंसर बताने से पहले कितने आंसर आपके सही होते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है। काफी तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ऐसे मुझे पता भी नहीं लगता है और थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ये भी एक कारण है कि पेडागोजी का वीडियो आज काफी दिन के बाद आया है। काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो छोड़ दिया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब आप कुछ और ज्यादा बेटर चाहते हैं मुझसे कि मैं और अच्छा करूं। तो आप मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए जरूरी है कि आप इनको ध्यान से पढ़ें। सिर्फ लैंग्वेज या ऑप्शन में थोड़ा फेरबदल होगा, बाकी क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, क्योंकि 10 से 12 टॉपिक ही हैं पेडागोजी के, और वही टॉपिक सभी सब्जेक्टों में है, और उन्हीं से सारे सब्जेक्ट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आने भी हैं। पेडागोजी के हर सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन भी आएंगे, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, ईवीएस सभी में, मतलब मैथ मैंने बोल दिया, गणित, तो सभी में पेडागोजी 15-15 नंबर की आएगी। तो पेडागोजी का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल है। तो सब, लेकिन क्या है कि पेडागोजी सभी सब्जेक्टों की एक जैसी होती है, इसका हमें बेनिफिट थोड़ा यहाँ पर मिल जाता है, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज हो जाता है। और बाकी आपको देखना है, गर्मी बहुत हो रही है। पेडागोजी का ये पार्ट 3 है। 90% से लोगों ने जिन्होंने गलत आंसर दिया वो बताएं कि सही उत्तर देखें यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, तो आपका अपना चैनल है शिवालिक एजुरा, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ है क्योंकि नोटिफिकेशन की काफी लेट आप देखते हैं, नोटिफिकेशन आते ही वीडियो को देख लिया कीजिए। सब्सक्राइब का तो मैं आपको बार बार बोलता ही रहता हूँ। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी से काफी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा मुझे भी सर में दर्द था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। बाकी ज्यादा बड़ा कारण तो वही है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो शेयर कम कर रहे हैं, डिमोटिवेट मैं हो जाता हूँ कई बार। तो लेकिन मैं खुद एक मेंटर हूँ, तो मैं ज्यादा देर नहीं रह पाता, वैसे खुद से मैं थोड़ा अपने आप को संभाल लेता हूँ, कर लेता हूँ ठीक, और फिर से मैं आ जाता हूँ, फिर से कोशिश में लग जाता हूँ, क्योंकि सफलता प्राप्त करने तक प्रयत्न करते रहना ही क्या है, इंसान का सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए तो इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव कहा जाता है। तो गर्मी आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए आज एक ऐसा पोस्टर भी यहाँ पर लगाया है, सेव मी एंड आई विल सेव यू। ये किसके लिए है, पृथ्वी ने ये बोल रही है, जैसा कि सारा पृथ्वी के जंगल को काट के पृथ्वी में ही आग लगाए दे रहे हैं, पब्लिक इतना ज्यादा गंदगी फैलाती है, इतना ज्यादा प्रदूषण करते हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से काफी कुछ बेटर भी हुआ है एनवायरनमेंट में, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी बढ़ रही है। अचानक से लॉकडाउन जैसे ओपन होते जा रहे हैं, तो और ज्यादा लोग पहले से ज्यादा इधर उधर घूम रहे हैं। और काफी सारे लोग तो ऐसे कि जैसे लॉकडाउन में 2 घंटे की छूट दी गई, तो उन 2 घंटे में ऐसे घूमते हैं जैसे कोरोना 2 घंटे में छुट्टी पे चला गया है, कोरोना आएगा ही नहीं। तो प्लीज कोरोना से बचें, अपने घर पर रहें, सेफ रहें, कम से कम एसी का यूज कम से कम करें, ठंडा पानी बर्फ का बिल्कुल भी ना पिए, सादा पानी या उबला हुआ पानी, थोड़ा सादे तापमान का ही पानी पिए, और अपने
और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, ताकि सभी लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, देश हमारा ऐसे ही तरक्की करता रहे। तरक्की हालांकि आजकल तो कर नहीं रहा है, काफ़ी सालों से बस बिल्कुल खराब सही मामला हो रहा है। तो नई वैकेंसी भी शिक्षक भर्ती की तभी आएगी जब बिल्कुल लॉकडाउन वगैरह सब कुछ खुल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक ये वैकेंसी हमारी नई सुपर टेट की भी आ जाए, और सी टेट की डेट भी जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इतना ही, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्लीज़ सेव अर्थ, जैसा कि अर्थ खुद बोल रही है, सेव मी। अगर हो सके तो सीजन बरसात का आने वाला है, आप आम खाते हैं या अपने आसपास कहीं नीम का पेड़ हो तो उसके पौधों, नीम के पेड़ से निमोलिया चुग चुग कर पौधे तैयार करें। कम से कम 2 4 6 जितने आपकी सामर्थ्य है पौधे जरूर लगाएं। सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि आगे जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं, नए पौधे लग नहीं रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन, गर्मी और ज्यादा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, गर्मी से ना मेरा भी दिमाग भौचाल हो चुका है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष जरूर लगाएं। वृक्ष है तो जीवन है। बारिश भी तभी होती है जब ज्यादा पेड़ होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।